notifications for the coming videos. Watch the video till end and kindly like and share to your friends also. Let's move ahead. आज के वीडियो लेक्चर से हम 9th क्लास का चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज ड्रेनेज। ड्रेनेज का मतलब होता है अपवा। दिस इज द नेम ऑफ द चैप्टर एंड क्लास 9th ज्योग्राफी से ये आपका चैप्टर है, भूगोल से आपका चैप्टर है ये। ड्रेनेज का मतलब होता है अपवाह। अपवाह क्या होता है? मीन्स किसी चीज का बहाव। अपवाह का मतलब होता है किसी चीज का बहाव। इस चैप्टर के अंदर मेनली जो हम रीड करेंगे या डिस्कस करेंगे या जिसके बारे में नॉलेज लेंगे वो है भारत की नदी तंत्र। नदी तंत्र मीन्स रिवर सिस्टम, किस तरीके से उनका अपवाह है, किस तरह की नदियां मिलती हैं, उन नदियों से कैसी झीलें बनती हैं, क्या वो एवरग्रीन झील है या वो कभी सूख जाती हैं, क्या वो सॉल्टी वाटर हैं या फिर वो स्वीट वाटर या फ्रेश वाटर लेक्स हैं। इन सब चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप आपको क्लियर किया जाएगा, जो आपको यहाँ एक्सप्लेन किया जाएगा वो आपकी बुक में भी है। मैंने यहाँ आपको इस तरीके से लिख के बताया है बुक में से कि आप उसको क्वेश्चन फॉर्म बनाना सीख जाएं कि बुक के अंदर जो डिस्क्रिप्शन दिया होता है, जो एक्सप्लेनेशन दी होती है, उस मटेरियल में से अगर आपको इन बिटवीन कोई भी क्वेश्चन उठा दिया जाए तो आपको किस तरीके से फॉर्म करना है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट आपका गिवन है ड्रेनेज मीन्स अपवाह। क्या होता है अपवाह? अ सिस्टम ऑफ फ्लोइंग वाटर फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल, की ऊंची ढलान से नीची ढलान पर, नीचे से नीची ढलान पर जो पानी का बहाव है वो क्या कहलाता है? अपवाह है। मान लो मैं यहीं से एक गिलास वाटर ड्रॉप करना स्टार्ट करती हूँ तो ये हाईएस्ट लेवल हो गया और वो नीचे तक जाएगा, तो ये सारा क्या कहलाएगा? अपवाह कहलाएगा। ऐसे ही जो हमारी नदियां हैं उनका क्या होता है, वो माउंटेन से रेज होती है इस तरीके से और वो बहती हुई कहीं नदियों में गिरती है, कोई प्लेट्यूज से, कोई बे ऑफ बंगाल में, कोई अरेबियन सी में, इस तरीके से जाकर गिरती हैं। तो ये क्या कहलाता है? अपवाह कहलाता है, ड्रेनेज कहलाता है। 1 मार्क क्वेश्चन आपका यहाँ कंप्लीट होता है। सेकंड आपका ड्रेनेज से ही सेकंड क्वेश्चन निकलता है 1 मार्क में, ड्रेनेज या रिवर बेसिन। ड्रेनेज रिवर या रिवर ड्रेनेज या रिवर बेसिन क्या होता है? क्या होता है देखो, अब मान लो कि ये माउंटेन है आपका और ये प्लेट्यू आपने ले लिया, ठीक है। यहाँ से आपकी निकली गंगा रिवर, आपने मान ली। इसमें बहुत सारी रिवर्स क्या करती है, कोई इधर से कोई इधर से आके मिलती है। तो इस तरीके से जो यहाँ मेन रिवर और प्लस उसकी जो ट्रिब्यूटरीज होती है, उसकी सहायक नदियां जो उसमें आकर मिलती हैं और वो लास्ट में जाके गिरती है बे ऑफ बंगाल में, मान लो आके गिरी यहाँ पे। तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक जितना एरिया इस नदी के द्वारा, मेन रिवर गंगा के द्वारा, यहाँ एग्जांपल दे रही हूँ मैं आपको, और इसकी ट्रिब्यूटरीज यमुना और जितनी भी इसकी सोन, बेतवा, जितनी भी इसकी सहायक नदियां हैं वो सब इसमें आके मिली और जितने मैदानी एरिया को इसने पानी प्रोवाइड किया वो इसका क्या कहलाता है? रिवर बेसिन कहलाता है। क्या कहलाता है? रिवर बेसिन या रिवर ड्रेनेज। ठीक है, क्लियर हो गया आपको? 1 मार्क क्वेश्चन ये। ऐसे ही प्लेट्यू से जो निकलेगी, कुछ अरेबियन सी में गिरती है, कुछ बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती हैं, तो उस नदी के द्वारा, मेन स्ट्रीम के द्वारा और उसके ट्रिब्यूटरीज के द्वारा जितना एरिया आप कहें कि उसमें पानी पहुंचाया जाता है, उसके थ्रू मिलता है पानी, वो उसका नदी तंत्र या रिवर बेसिन कहलाता है। अब यहाँ पे आपका हो गया क्लियर 1 मार्क। अनदर क्वेश्चन, और जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा बेसिन है वो है अमेजोन बेसिन। अमेजोन रिवर बेसिन, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवर बेसिन है। अब आपके लिए क्वेश्चन है कि इंडिया का सबसे बड़ा रिवर बेसिन क्या है, उसका नेम आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे देंगे। ठीक है, वैसे मैंने अभी अभी क्लियर भी किया, अगर कोई हिंट लेगा यहाँ से तो, अदरवाइज आप सर्च करके बता सकते हैं कि विच इज द लार्जेस्ट रिवर बेसिन ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है बुक के अंदर, और यहाँ भी मैं क्लियर कर रही हूँ, इंडियन ड्रेनेज सिस्टम, कि भारत का नदी तंत्र कैसा है या अपवाह तंत्र कैसा है। ठीक है, तो ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया मेनली कंट्रोल्ड बाय द ब्रॉड रिलीफ फीचर्स ऑफ इंडिया। ब्रॉड रिलीफ फीचर्स कैसे हैं? कहीं पर बहुत ही पहाड़ी एरिया मिलता है, कहीं प्लेट्यू एरिया, कहीं प्लेन एरिया है। तो इंडिया का जो किसी भी नदी का अपवाह तंत्र है या ड्रेनेज सिस्टम है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? रिलीफ फीचर्स के ऊपर। रिलीफ फीचर्स क्या कहलाते हैं हमारे? चाहे माउंटेनी एरिया है, चाहे प्लेट्यू एरिया है,
कहीं पे डेजर्टेड एरिया भी होता है और कहीं पे प्लेन एरिया भी है। तो ये सब धरती के रिलीफ फीचर्स कहलाते हैं, ठीक है। अब सेकेंड आपका इंडियन रिवर्स आर डिवाइडेड इनटू टू मेजर ग्रुप्स। अब रिवर इंडिया का ड्रेनेज सिस्टम दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है हिमालयन रिवर्स जो कि हिमालय पर्वत से निकलती है। सेकंड है पेनिनसुलर रिवर्स जो कि प्लेट्यू से निकलती है, पेनिनसुलर इंडिया से निकलती है। मैं आपको यहाँ पेनिनसुला भी क्लियर कर देती हूँ। जो इंडिया का नीचे वाला पोर्शन है ये, जो कि ऐसे कोन शेप में मिलता है, जैसे कि सॉफ्टी की कोन हो, उस शेप में ये सारा एरिया पेनिनसुला कहलाता है। पेनिनसुला क्यों कहलाता है? कोई भी लैंड एरिया पेनिनसुला क्यों कहलाएगा? अगर वो तीन साइड से वाटर बॉडी से घिरा हो, और इंडिया का ये पोर्शन तीन साइड से वाटर बॉडी से घिरा, इधर बे ऑफ बंगाल है, नीचे इंडियन ओशन और इधर अरेबियन सी है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पेनिनसुला। और इसी पेनिनसुलर एरिया में हमारा क्या मिलता है? प्लेट्यू मिलता है, ठीक है। तो इंडिया का ड्रेनेज सिस्टम दो ग्रुप्स में डिवाइडेड है, दैट इज हिमालयन रिवर्स, इनको एवरग्रीन रिवर्स भी कहते हैं क्योंकि सारा साल इनमें पानी का फ्लो बनता रहता है। ग्लेशियर्स के मेल्ट होने से ये मेनली निकल कर आती है, और सेकेंडली इनमें बारिश का पानी भी मिलता रहता है। ये पेनिनसुलर रिवर्स है जो कि पेनिनसुला से निकलती हैं, प्लेट्यूज से निकलती हैं। ये सीजनल रिवर्स होती हैं, मींस किसी पर्टिकुलर रीजन के सीजन के अंदर या तो इनका पानी बिल्कुल सूख जाता है या फिर पानी का फ्लो कम हो जाता है। और तीसरा फीचर आप बना सकते हैं खुद से ही। वैसे तो 2 मेन पॉइंट्स निकल रहे थे, लेकिन कभी कोई क्वेश्चन 3 मार्क्स में आ जाए और आपने 2 ही पॉइंट्स पढ़े हो, तो मैंने यहाँ पे आपको इसलिए बना के दिखाया ताकि आप मॉडिफाई कर सके पहले गिवन पॉइंट्स को। देखो, इंडिया पोसेसेस द पेरिनियल एज वेल एज नॉन पेरिनियल रिवर्स। अब ये मैंने क्या बताई कि पेरिनियल रिवर्स है, एवरग्रीन रिवर्स है। अब इंडिया के अंदर दोनों हैं, एवरग्रीन भी और सीजनल भी हैं। तो हमने इसी पॉइंट को मॉडिफाई करके क्या लिख दिया कि इंडिया के पास दोनों ही रिवर्स हैं, पेरिनियल्स भी हैं और नॉन पेरिनियल्स भी है, मीन्स एवरग्रीन भी है और सीजनल भी है। सो आपका ये पॉइंट भी क्लियर हो जाता है कि इंडिया का ड्रेनेज सिस्टम कैसा है, किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, या फीचर्स, किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। आपको सिर्फ मेन चीज ध्यान में होनी चाहिए कि इसमें है क्या टॉपिक में गिवन। नेक्स्ट टॉपिक है आपका वाटर डिवाइड। वाटर डिवाइड क्या होता है? वाटर डिवाइड होता है, मान लो कि ये दो नदियां बह रही हैं, एक नदी ये बह रही है और एक नदी ये बह रही है। इसमें या तो कोई पहाड़ी इलाका आ जाए यहाँ इन दोनों के बीच में, या कोई प्लेन एरिया आ जाए और इन दोनों को अलग कर दे, तो ये क्या कहलाएगा? वाटर डिवाइड कहलाएगा। मीन्स दो पानी के जो ग्रुप है उसको इसने डिवाइड कर दिया, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड वाटर डिवाइड। अब इसको आप एक्सप्लेन कैसे करेंगे? एनी एलिवेटेड एरिया, एलिवेटेड हो गया, ये ऊपर उठा हुआ हो गया, ये जो प्लेन एरिया है या प्लेट्यू एरिया, ये भी इन दोनों रिवर से ऊपर उठा हुआ होता है, ठीक है। तो एनी एलिवेटेड एरिया सच एज माउंटेन और एन अपलैंड सेपरेटिंग टू ड्रेनेज बेसिन्स इज नोन एज वाटर डिवाइड। अब यहाँ हम इनको रिवर का नाम नहीं देके चल रहे हैं इस चैप्टर में। वैसे तो क्या पढ़ रहे हैं हम? रिवर्स के बारे में ही पढ़ रहे हैं, बट रिवर नेम यूज नहीं हो रहा। क्या नेम यूज हो रहा है? ड्रेनेज, अपवा, ठीक है। तो कोई भी ऊंचा उठा हुआ एरिया, चाहे वो माउंटेन है या कोई अपलैंड है, ऊपर उठी हुई धरती का टुकड़ा है, जो दो ड्रेनेज सिस्टम को सेपरेट कर देता है, अलग कर देता है, वो वाटर डिवाइड कहलाता है। वेरी सिंपल, रटने की कोई भी जरूरत नहीं है, सिर्फ याद रखो कि क्या है। एग्जाम्पल ले सकते हैं आप अंबाला। अंबाला सिटी के बारे में आप सभी जानते हैं, ये एक वाटर डिवाइड है। कैसे वाटर डिवाइड है? ये इंडस रिवर, जिसको सिंधु नदी भी बोलते हैं, और गंगा रिवर के बीच में आ जाते हैं, इससे दोनों रिवर अलग अलग हो जाती है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड वाटर डिवाइड ऑफ इंडस एंड गंगा रिवर। यहाँ से 1 मार्क क्वेश्चन किसी भी तरीके से उठ सकता है, तो हर एक पॉइंट को बड़ी ही केयरफुली ध्यान से सुने। अगर वीडियो को एक बार देखने से आपको माइंड में सेट नहीं होता है, तो 2 बार देखे, 3 बार देखे, आपको बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट आती है आपकी, हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि इंडिया का ड्रेनेज सिस्टम 2 ग्रुप्स में डिवाइड है, दैट इज हिमालयन रिवर्स एंड पेनिनसुलर रिवर्स, ठीक है। तो यहाँ पर 5 मार्क्स में क्वेश्चन रेज होता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन हिमालयन रिवर्स एंड पेनिनसुलर रिवर्स। यहाँ से 3 मार्क्स में भी क्वेश्चन आ सकता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन हिमालयन रिवर्स एंड पेनिनसुलर रिवर्स, और अलग अलग भी आ सकता है 3 मार्क्स में भी और 5 मार्क्स में भी। राइट अ नोट ऑन हिमालयन रिवर्स और राइट अ नोट ऑन पेनिनसुलर रिवर्स। क्वेश्चन किसी भी तरीके से फॉर्म हो जाए, पॉइंट्स यही रहेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट हम इसको कंपैरिजन करके चलेंगे आपस में।
ओरिजिनेट फ्रॉम ग्लेशियर्स, जो हिमालयन रिवर्स हैं ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती हैं। वहां ग्लेशियर के बड़े बड़े पहाड़ों के ऊपर जो बड़ी बड़ी शिल्ट जमी हुई होती है, उसके मेल्ट होने से रिवर्स बह के आती हैं पहाड़ों में से, फिर प्लेन एरिया में आती हैं। ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है? ये प्लेट्यूज से ओरिजिनेट होती है। मैंने अभी अभी आपको पीछे समझाया था कि पेनिनसुलर रिवर्स हैं, वहां पर ये प्लेट्यू मिलता है और वहीं से ये ओरिजिनेट होती है। सेकंड क्या कहता है? कैचमेंट या ड्रेनेज एरिया इज वेरी लार्ज। कैचमेंट और ड्रेनेज एक ही वर्ड है, तो कैचमेंट अगर आ जाए ड्रेनेज की जगह पे, एक ही मीनिंग है इनका, कंफ्यूज नहीं होने का। ओके, तो कैचमेंट या ड्रेनेज एरिया इज वेरी लार्ज मीन्स ये हिमालय से निकलकर मैदानी एरिया को कवर करते हुए और फिर बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरती है और इसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज भी हो जाती हैं। कैचमेंट एरिया इज वेरी स्मॉल, ये प्लेट्यूज से निकलकर, पेनिनसुलर प्लेट्यू से निकलकर और जल्दी ही बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है, तो इनका ड्रेनेज एरिया छोटा है। पास थ्रू गोर्ज डीप वैलीज, ये रिवर्स ऐसी हैं जब बहती हैं तो गहरे गहरे गोर्ज मीन्स बड़े बड़े गड्ढे बनाती हैं और गहरी वैली बनाती हैं, डीप वैलीज बनाती हैं। ये बेचारी क्योंकि इनके अंदर पानी भी कम होता है तो ये फैलाव में बह के चलती हैं, गोर्ज नहीं बना पाती गहराई में और ब्रॉड वैलीज बनाती हैं, डीप नहीं होती, वो शैलो होती है मीन्स उथली हुई होती है, मीन्स कम गहरी होती है। दीज आर यंग, क्योंकि ये हिमालय माउंटेन से निकलती हैं और हिमालय माउंटेन एक यंग माउंटेन माना जाता है, तो ये यंग रिवर्स हैं। ये प्लेट्यू से निकलती हैं और इंडियन प्लेट्यू वर्ल्ड के ओल्डेस्ट प्लेट्यूज में काउंट होता है, तो ये क्या हो चुकी हैं? एक्वायर्ड मेच्योरिटी, ये बड़प्पन ग्रहण कर चुकी है, मीन्स ये अब बड़ी हो चुकी है, बूढ़ी हो चुकी हैं। आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, दीज आर ओल्ड रिवर्स। पॉइंट को मॉडिफाई करें तो बहुत अच्छा इंप्रेशन आता है। These are engaged in high erosion activities, कि ये बहुत कटाव छटाव करती रहती है, ऊपर से ही पर्वत से गिरना शुरू करती हैं, तेज बहाव में नीचे चट्टानों को काटती हैं और पूरा कटाव छटाव करती हैं और मैदानी एरिया में फिर कहीं जाके ये सेडिमेंट्स का डिपॉजिट करती हैं। These have very little erosion activities, क्योंकि इनका पानी फ्लो कम होता है, प्लेट्यू से निकलती है, कम ऊंचाई से निकलती है, तो इरोजन भी कम करती है। These are useful for irrigation, इन नदियों के पानी को पूरे नॉर्थ इंडिया के अंदर, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, यूपी, बिहार, इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए यूज किया जाता है। मेनली दीज आर लिटिल यूज ऑफ इरिगेशन, इनका बहुत कम यूज किया जाता है क्योंकि सारा प्लेट्यू एरिया है, तो वहां पे फ्लैट एरिया है, एग्रीकल्चर का काम भी कम होता है उधर। दीज रिवर्स आर पेरिनियल मीन्स सदाबहार नदियां हैं। ये किस तरीके से? दैट इज दे फ्लो थ्रू आउट द ईयर, क्योंकि ये सारा साल बहती रहती है। जो चोटियों के ऊपर हिमालय माउंटेन पे ग्लेशियर्स हैं वो कभी खत्म नहीं होते। गर्मियों में अगर वो मेल्ट होते रहते हैं तो नदियों के पानी का बहाव ज्यादा हो जाता है, सर्दियों में उतना ही, फिर वहां पे स्नो बन जाता है, फिर वही सिस्टम चलता रहता है। दीज रिवर्स आर नॉन पेरिनियल, ये सदाबहार नदियां नहीं है क्योंकि ये प्लेट्यू से निकलती हैं, तो मेनली या तो बारिश के पानी पर डिपेंड करती है और जब बारिश का सीजन नहीं होता या तो ये बिल्कुल सूख जाती है, इनके पानी का फ्लो बहुत कम हो जाता है। इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र आर द मेन रिवर्स, ये मुख्य नदियां हैं पेरिनियल रिवर्स में, सदाबहार नदियों में काउंट करें तो। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा एंड तापी आर मेजर रिवर्स ऑफ प्लेट्यू, या आप कह सकते हैं पेनिनसुलर रिवर्स। सो these are the topics covered here: drainage, river basin या river drainage, Indian drainage system, water divide and Himalayan river and peninsular rivers। नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक्स कवर करते हैं। टिल देन कीप वॉचिंग।